नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी में बाइनरी मोड। ऐसे गए वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग जो प्लस मोड्स होते हैं A प्लस, W प्लस, R प्लस, इन सबको कैसे यूज करते हैं, क्या यूज है वगैरह वगैरह सब सारी चीजें देखी। यदि आपको वो वीडियोस देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के बाइनरी मोड इन फाइल हैंडलिंग इन सी प्रारंभ करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन सी बाइनरी मोड में बाइनरी मोड यूज किया जाता है जब डेटा को हम लोग को स्टोर करना होता है एग्जैक्टली उस तरीके से जिस तरीके से वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में तो जीरोस और वंस में आपका डेटा एग्जिस्ट करता है, तो एग्जैक्टली वैसे टेक्स्ट मोड में नहीं, बाइनरी में डायरेक्टली। टेक्स्ट फाइल से हटके बाइनरी फाइल्स जो है वो डेटा को रीडेबल कैरेक्टर्स में स्टोर नहीं करता है, फिर वो जीरो वंस में उसको ट्रांसलेट भी नहीं करते क्योंकि वो जीरो वंस में ही होता है डेटा, एकदम रॉ बाइट्स में स्टोर होता है, नो जीरो वंस में स्टोर होता है। जो बाइनरी फाइल्स होते हैं उसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए, एम्प्लॉय डेटाबेसेस को, इमेजेस को, कंपाइल्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा को, या आप कहो वीडियो को, और कुछ ऐसी चीज है जिसमें यूजर का डेटा को रीड करने का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे वीडियो देखने में आपको थोड़ी ना वीडियो को रीड करना है, आपको तो वीडियो को देखना है। दिखाने का काम किसका है? कंपाइलर का, यानी सीपीयू का। सीपीयू क्या समझता है? जीरो वंस का लैंग्वेज। तो फिर वीडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट बना के क्या फायदा? जीरो वंस में बना दो, इमेज का सिमिलरली सो। इस कारण से ऐसी सारी चीजें बाइनरी में की जानी चाहिए। क्यों बाइनरी फाइल्स की आवश्यकता होती है अपने को? टेक्स्ट फाइल जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर की जाती है उसका डेटा। बाइनरी फाइल जो है उसका जो डेटा है वो मशीन रीडेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जब आप मशीन रीडेबल फाइल में बाइनरी फाइल को स्टोर करते हैं तो बाइनरी फाइल जो है वो फास्ट हो जाती है। कैसे फास्ट होती है? क्योंकि उसमें कोई कन्वर्जन नहीं लगता। मशीन जो लैंग्वेज समझता है सीधा उसमें बनाया, चल गया। ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। इस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूजुअली मीनिंग होता है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपका डेटा जा रहा है। यू कहो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेबल्स होता है, प्रॉपर टेबल में आपका डेटा जा रहा है, तब ऐसे ही डेटा रहेंगे। बाइनरी आर बेस्ट, ऐसा बोल रहे हो, एक्यूरेट है। अगर आप स्ट्रक्चर्स के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम चॉइस होती है आपकी बाइनरी के फाइल्स। बाइनरी के यहाँ पे फाइल्स मोड की बात की है। कितने सारे तरीके के फाइल मोड्स होते हैं। W आपका राइट होता है, उसमें B लग जाए तो बाइनरी। R आपका रीड होता है, उसमें B लग जाए तो रीड बाइनरी। A आपका अपेंड होता है टेक्स्ट मोड में, और A भी हो जाए तो अपेंड बाइनरी। तो जो भी आपका टेक्स्ट मोड का जो भी कैरेक्टर है उसमें अगर B लग जाए तो वो बाइनरी हो जाता है। WB माने राइट बाइनरी मोड। इसमें क्या होता है, एक नया फाइल क्रिएट होगा या एग्जिस्टिंग फाइल रीराइट होगा, लेकिन लिखा जाएगा सब कुछ बाइनरी में। ठीक है। रीड बाइनरी में क्या होगा, डेटा को रीड किया जाएगा। इसमें एग्जिस्टिंग डेटा को ही रीड किया जा सकता है, कोई नया फाइल क्रिएट नहीं होता। ठीक है। बट एवरीथिंग इज बाइनरी। येट अगेन अपेंड बाइनरी, इसमें डेटा आपका बाइनरी में अपेंड होता है। ठीक है। एंड ऑफ द फाइल के अंदर, अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेक्स्ट मोड में, तो टेक्स्ट मोड वाला पहले वीडियोस देख लो, तब आपको ये अति सरल लगेगा। इस वीडियो में हाउएवर हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग राइट मोड और रीड मोड कैसे करते हैं बाइनरी में, WB और RB। बाकी सारे के जो है अपेंड मोड और जितने भी प्लस वाले हैं वो सब आपको अभी तक ऑलरेडी आइडिया आ जाने चाहिए कैसे होंगे वो, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने टेक्स्ट मोड में वो सब डिस्कस कर लिया है। सेम रूल्स अप्लाई होते हैं बाइनरी के मोड्स में, सेम चीज अप्लाई होते हैं। सो हम लोग क्या रीड और राइट को फोकस करेंगे, इन दोनों चीजों को समझेंगे। रेस्ट आपके ऊपर, आप कितना एक्सप्लोर करो। ठीक है। ओके। अपेंड मोड और बाकी सारी जो चीजें हैं उसको हम लोग कंसेप्चुअल एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को सिंपल और क्लियर रखने के लिए। अब क्या क्या बाइनरी फाइल फंक्शंस यूज किए जाते हैं? जैसे हम लोग के टेक्स्ट मोड में हम लोग फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट यूज करते हैं। आपके बाइनरी के लिए सिर्फ दो फंक्शंस हैं, एफ राइट और एफ रीड। नाम जी समझ आ रहा है, फाइल रीड, फाइल राइट। ठीक है। ये बाइनरी के लिए ही है और बस दो ही फंक्शंस है, इससे अपना काम हो जाता है, सिंप्लिसिटी है। ये जो फंक्शंस है ये ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं, कैरेक्टर्स के साथ नहीं। ठीक है, क्योंकि जीरो वंस का कलेक्शन होता है वैसा। अब बाइनरी राइट ऑपरेशन को पहले देखा जाएगा। बाइनरी राइट मोड जो है डेटा को स्टोर करता है एग्जैक्टली इस फॉर्म में जिस फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होता है डेटा, जो कि बाइनरी फाइल में होता है। आपके प्रोग्राम से डायरेक्टली बाइनरी फाइल बनता है। ठीक है। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, डायरेक्ट डेटा एंट्री होता है। ठीक है। बाइट बाय बाइट। अब आपके सामने अभी प्रोग्राम 1 है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि आप कैसे एक स्ट्रक्चर को बाइनरी फाइल में स्टोर करेंगे। अब देखो पॉइंट ये है कि आपने एक बार स्ट्रक्चर को स्टोर कर दिया बाइनरी फाइल में, अब वो आप बाइनरी फाइल को ओपन करके पता नहीं से कर सकते कि उसमें क्या लिखा है आपने। आपको अगर पता करना है कि वो बाइनरी फाइल में क्या लिखा है तो आपको उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक रीड वाला। इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे बहुत सरल सा स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें रोल नंबर, फीस, नेम लिख दिया, बस काम खत्म। ठीक है। अब हम लोग का मेन फंक्शन यहाँ पे चालू हो रहा है और यहाँ पे देखोगे stdio
stdi.h है, इसको मैं प्रॉपर प्रोग्राम में ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, अब मजा आ रहा है। तो यहाँ पे stdi.h है, ये हेडर फाइल के अंदर सब कुछ है जो हम लोग को चाहिए फाइल हैंडलिंग करने के लिए। ये स्ट्रक्चर बना दिया, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इसमें 3 चीजें हैं, बहुत बढ़िया। अब मेन फंक्शन हम लोग का चालू हो रहा है। इसमें फाइल का एक पॉइंटर बनाया है जिसमें एड्रेस जाएगा अपने फाइल का जो क्रिएट होगी। इसके बाद हम लोग यूजर से डेटा लेंगे इस स्ट्रक्चर वाले एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर एस बना के रख दिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे फाइल को ओपन किया है एफ ओपन को यूज करके। अब ये मैं थोड़ा स्पीड रन सा कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको प्रीवियस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देख लें तब आपको ये बहुत सरल लगेगा। तो यहाँ पे मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइल का सिर्फ नाम दिया है, तो ये उसी फोल्डर में सर्च करेगा जिस फोल्डर में आपका exe क्रिएट होगा। ठीक है, ये अगर फोल्डर मिला तो ठीक है, उसको वो राइट कर देगा, अगर नहीं मिला तो क्रिएट कर देगा क्योंकि राइट मोड है, राइट वो भी बाइनरी। तो बाइनरी में इस तरीके से भी काम होगा, हम लोग का फाइल क्रिएट हो जाएगा या फिर रिप्लेस हो जाएगा। यदि फाइल पॉइंटर नल होता है, इसका मतलब कुछ कारण से आपका फाइल क्रिएट नहीं हो पाया, उसमें रिटर्न 1 करेंगे अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन और हम लोग का प्रोग्राम बंद हो जाएगा उधर को उधर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, एड्रेस मिला, तो इसका मतलब क्रिएट हो चुका है एंड विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे यूजर से रोल नंबर, फीस और नेम ले लिया। ये सब एक ही स्ट्रक्चर का डेटा है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल के अंदर सारा का सारा डेटा जा रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट बात क्या है, आपका ये जो डेटा था स्ट्रक्चर वाला, इस स्ट्रक्चर का डेटा सिर्फ एक वेरिएबल मात्र से सारा का सारा डेटा आपका एक साथ चला गया। ये इसका बेनिफिट है क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो आपको फॉर्मेट का ध्यान ही नहीं रखना है, आपको बस डेटा डालो, काम खत्म। इट इज लाइक सो। यहाँ पे देखो, ये fwrite फंक्शन को ये बाइनरी फाइल लिखने के लिए है। इसमें क्या किया है, इसी s को एड्रेस को दे दिया है। ठीक है, फिर इसमें ये जो वेरिएबल पास किया गया है ना, इसके साइज को देना है नेक्स्ट आर्गुमेंट में। तो इसका साइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर से, अति सरल। तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट लिख दिया, बस उसका साइज आ जाएगा जो एस का साइज है, बस काम खत्म। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ऐसे कितने वेरिएबल्स है एरे में, एक ही है, ओनली 1 वेरिएबल, कोई एरे नहीं है, ये एक ही है, तो 1 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि कहाँ पे आपको डालना है, तो फाइल पॉइंटर पे, जहाँ पे एफपी के अंदर जो लोकेशन स्टोर होगा उसमें। तो इस तरीके से कर दिया। और अगर आपका प्रोग्राम अच्छे से क्लोज हो जाता है, इसका मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। लेट्स नाउ चेक दिस, क्या हम लोग का फाइल क्रिएट होता है। लेट्स गो, इसको मैं सेव करता हूं, बाइनरी राइट लिख देता हूं, फाइल का नाम .c। यहाँ पे देखिए, आपको मैं पहले फोल्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाइनरी राइट जो हम लोग का सी फाइल था वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पे वो फाइल को हम लोग ने सेव किया है। इस फोल्डर में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या student.dot को सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो वो क्या कर देगा, वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो लेट्स रन दिस और पीछे हम लोग का डेटा क्रिएट हो जाना चाहिए। लेट्स रन, हम लोग ने इसको रन किया। अभी यहाँ पे एंटर रोल नंबर तक अपना जो है प्रोग्राम आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का ये वाला पार्ट पास हो गया है और हम लोग का फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं गया। ऑलराइट, फाइल क्रिएट हो गया तो वो यहाँ पे आ गया, मैंने फाइल क्रिएट बिहाइंड द सीन आपको दिख जाएगा। अभी इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो आपको दिखेगा 0 बाइट्स। 0 बाइट्स मतलब कोई भी डेटा नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हम लोग ने डेटा डाला ही नहीं। तो लेट्स पुट दैट रोल नंबर 21, फीस, नेम, एंटर किया, अपना डेटा अभी तक चला जाना चाहिए। अगर हम लोग का डेटा गया है तो अगर इसके प्रॉपर्टीज में मैं चेक करूंगा इसका साइज, तो वो देखो अभी 28 बाइट्स हो गया है, माने डेटा गया है। ग्रेट। इसको लेकर अगर आप ओपन करो, कोई नोटपैड में ओपन कर लो, तो यहाँ पे आपको एक अपना नाम दिख रहा है, बस बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसा है। तो वाह, दिस इज कॉल्ड बाइनरी। एक्चुअल में ये बाइनरी नहीं है, आपका टेक्स्ट नोटपैड जो है वो बाइनरी रीड नहीं कर सकता, ऐसा सीन है। सो या दैट इज व्हाई इट इज लाइक सो। एनीवेज, इसको क्लोज करते हैं। और अभी अगर हम लोग को ये बाइनरी फाइल को रीड करना है, इसका हम लोग नोटपैड से तो रीड नहीं कर सकते, तो अभी अगर हम लोग को इस बाइनरी फाइल को रीड करना है तो हम लोग को खुद का प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। वी नीड टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम टू रीड अ बाइनरी फाइल एंड टू क्रिएट वन बाइनरी फाइल ऑल्सो। यानी अब ये फाइल को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यही कहीं जो है एक बाइनरी रीड का फाइल बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट गोइंग। हम लोग एक बाइनरी रीड का फाइल बनाते हैं। अब बाइनरी रीड का फाइल क्या करता है, डेटा को रीड करता है एग्जैक्टली जिस तरीके से वो लिखा गया है। ठीक है, डेटा फ्लो ऐसा है कि बाइनरी फाइल को प्रोग्राम में ओपन करके दिखाया जाता है वो बाइनरी फाइल के अंदर क्या है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रीडिंग, तो हम लोग वैसे ही ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे लोड कर लिया। अब यहाँ पे देखो सेम चीज है क्योंकि हम लोग को सेम स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे कितना एक तरीके से इंक्रिप्शन आ रहा है, मतलब कि आप बाइनरी फाइल को रीड कर सकते हो और प्रोग्राम भी आपको बनाने के लिए ओरिजिनल जो राइट फाइल है उसको जानना पड़ेगा, उसके
स्ट्रक्चर को जाना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर सेम होगा तभी रीड कर पाएगा वो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका stdio.h है, वही स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली उस फॉर्म में। ये आपका फाइल पॉइंटर हो गया, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग रीड मोड में ओपन कर रहे हैं इस फाइल को, तो ये फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए उस जगह पे जिस जगह पे आपका ये सी फाइल एग्जीक्यूट होगा, आपका exe जहां पे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी फाइल के अंदर ये बाइनरी रीड फाइल को डाल देंगे, तो यहाँ पे डेटा वाला फाइल भी रहेगा। ठीक है, फॉर नाउ इसको मैं उड़ाता हूँ। इन एनी केस इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये डेटा फाइल है और इसी जगह पे हम लोग इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे। तो इसको सेव ही कर देते हैं। तो सेम जगह पे ये है बाइनरी read.c, इसको सेव किया और यहाँ पे देखो बाइनरी रीड है और यहाँ पे student.dart है, माने ये फाइल अभी वो लोकेट कर पाएगा। रीड में इंपॉर्टेंट आपका फाइल एग्जिस्ट करे, नहीं करेगा तो वहां पे वो नल रिटर्न करेगा। नल रिटर्न करेगा तो हम लोग बोलेंगे फाइल नॉट फाउंड, प्रोग्राम अनसक्सेसफुली एंडेड, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का अभी फाइल एग्जिस्ट करता है तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एज इंटेंडेड। यहाँ पे f read है यानी फाइल रीड, ऑफ कोर्स फाइल रीड फंक्शन है। सो यहाँ पे ये है f read फंक्शन। f read फंक्शन मानी बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए ये फंक्शन है, सिमिलर टू हाउ f write फंक्शन वाज। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है पूरा का पूरा सिंटैक्स। जस्ट द थिंग इज कि ये फाइल क्रिएट करता है इन राइट मोड और ये जो है f read फाइल को रीड करता है बाइनरी फाइल को इन रीड मोड। दैट इज ऑल। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स है, नथिंग एल्स। इवन द स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर हैज टू बी सेम, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, होगा क्या, इस फाइल पॉइंटर में जो एड्रेस है उस फाइल से वो डेटा को लेके एस में डालेगा यहाँ पे, और वैसा वर्सा यहाँ पे डेटा को वो उल्टा फाइल के अंदर डाल रहा था क्रिएट करके यहाँ पे। दैट इज ऑल देयर इज। ओके, सेम सिंटैक्स, आई डोंट थिंक मेरे को रिपीट करने की जरूरत है। अब इससे क्या होगा, जो फाइल में मतलब कि जो ये फाइल है student.dart, इस फाइल के अंदर ये जो बाइनरी फाइल है, बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा जो है वो इस एस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। द स्ट्रक्चर शुड बी ऑफ सेम टाइप। आई हैव बीन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर हैज टू बी सेम। इफ स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है तो वेरिएबल का डेटा टाइप से सेम ही रहता है। एनीवेज, सो इस तरीके से जब एस में डेटा आ जाएगा, विल प्रिंट दैट एंड इट वुड प्रूव कि हाँ रीड और राइट दोनों काम कर रहा है। अब ये रीड फंक्शन जो है हम लोग का वो इसी फाइल में, और ये जो student.dart है जिससे हम लोग को डेटा लेना है वो इसी फाइल में। हम लोग का स्ट्रक्चर सेम है, f read यूज कर रहे हैं हम लोग प्रॉपरली। लेट्स रन दिस। यहाँ पे इसको रन करेंगे तो आप देखोगे एग्जैक्टली उसी तरीके से डेटा आया। ठीक है, अब हम लोग को ये जो डेटा है इस बाइनरी डेटा से आ गया। सो हम लोग ने बाइनरी राइट से फाइल को क्रिएट करके बाइनरी में डेटा को लिखा, जिसको हम नोटपैड से नहीं रीड कर पा रहे थे, तो हम लोग ने वैसे ही प्रोग्राम बनाया विद द सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें f read यूज किया और रीड मोड में किया इसको, और हम लोग डेटा को रीड कर पा रहे थे और इस s के अंदर वो सारा स्ट्रक्चर का डेटा आ रहा था, उसको हम लोग रीड कर पा रहे थे इस तरीके से। दैट इज इट। कमिंग बैक, यहाँ पे हम लोग ने देख लिया रीड राइट कैसे करेंगे बाइनरी में। कुछ महत्वपूर्ण रूल्स है जिसको हम लोग याद रखना पड़ेगा बाइनरी फाइल्स के लिए। वो ये है, स्ट्रक्चर डेफिनेशन जो है, अगर आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन कर रहे हैं तो सेम रहना चाहिए रीड राइट दोनों के केस में। ठीक है, अब साइज ऑफ ऑपरेटर ये चीज को इंश्योर करता है कि करेक्ट नंबर ऑफ बाइट्स जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में बाइट्स का थोड़ा हेरा फेरी होता है। इसके लिए आप साइज ऑफ स्ट्रक्ट इस तरीके से यूज करें, साइज ऑफ ऑपरेटर को हमेशा यूज करें। ठीक है, दूसरा बात कहा उन्होंने। तीसरा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि नॉन ह्यूमन रीडेबल है, माने नोटपैड में रीड करके आप समझ नहीं सकते, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा, सिर्फ अर्पित समझ आ रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है, तो नॉट ह्यूमन रीडेबल। बाइनरी फाइल्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो मेरा पीसी है इसका जो आर्किटेक्चर है उसके बेस में मेरा बाइनरी फाइल क्रिएट हुआ, दूसरे पीसी में चले ऐसा जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि दूसरे फाइल का जो आर्किटेक्चर है बाइनरी वो अलग होगा। 64 बिट आर्किटेक्चर, 32 बिट आर्किटेक्चर और पता नहीं क्या क्या तरीके की चीजें होती है। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है ये बाइनरी फाइल। सो अगर टेक्स्ट फाइल होता तो वो यूनिवर्सल हो जाता, क्योंकि टेक्स्ट हर जगह सेम रहता है विद द सेम ASCII कोड। बट जो बाइनरी फाइल है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेटफॉर्म। ओके, इट मे वर्क, मे नॉट वर्क ऑन अदर डिवाइस, ये चीज का ध्यान रखना है। अपेंड मोड की बात की है, कंसेप्चुअली बता दिया है, इसमें हम लोग अपेंड बाइनरी इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अभी क्या होगा, अगर हम लोग वापस से राइट करेंगे तो डेटा रिप्लेस हो जाएगा, डेटा विल नेवर गेट एडेड। तो यहाँ पे अगर डेटा को ऐड करना है हम लोग अपेंड को यूज कर सकते हैं। अपेंड में करके हम लोग राइट करेंगे, तब क्या होगा, पुराना डेटा प्रिजर्व रहेगा, उसमें न्यू डेटा ऐड होगा, अपेंड की तरह है, जस्ट लाइक राइट। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं टेक्स्ट मोड वाले में, सिमिलर चीजें अप्लाई होती है। तो ये वीडियो का यहीं पे अंत होता है बाइनरी का, क्योंकि रीड राइट सीख लिया, पर्याप्त है। अब और आगे आपको अगर डिस्कवरी करनी है तो आप कर सकते हैं अपने स्वयं चॉइस से। ये कुछ की समरीज दी है, इनको आप रीड कीजिए, क्योंकि ये अगर मैं रीड करूंगा तो रिपीटेटिव हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड पे आ जाते हैं, एंड अंत। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।